अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं आपको गरीबों के मुतल्लिक कुछ बताना चाहूँगी, एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ, गौर करिएगा। ये वाक़या एक सबा नाम की लड़की का है, जिसने सोचा क्यों ना आज अपनी पड़ोसन सादिया के पास चक्कर लगा आऊं। सबा को अक्सर इसका एहसास होता था कि हम अपनी मसरूफियात में इस कदर मगन हो जाते हैं कि अपने दाएं बाएं किसी को देखना पसंद भी नहीं करते। वो गई तो इसकी दोस्त सादिया इसे देखकर बहुत खुश हुई और बड़ी मोहब्बत से मिली। दोनों अपनी बातों में इस कदर मसरूफ हो गई थी। इतने में इस सादिया का शोहर घर में दाखिल हुआ। छोटा बेटा अहमद इसके साथ था, जो मुश्किल से 3-4 साल का होगा। अहमद के हाथ में एक छोटा सा खिलौना कार थी, जो इसने घर में आते ही जोर से जमीन पर फेंक कर मारी और रोने लगा। मुझे बड़ी वाली कार लेनी है, मुझे नहीं चाहिए। ये छोटी कार अहमद मुस्तकिल जिद किए जा रहा था और बुरी तरह रो रहा था। सादिया इसे प्यार करने लगी, चुप कराने की कोशिश करने लगी, मगर वो बहुत हसरत बड़ी नजरों से माँ को देखकर कहने लगा, अम्मी अब्बू ने बड़ी कार नहीं दिलाई मुझे, मैं छोटी कार से नहीं खेलूंगा, मुझे बड़ी कार चाहिए। सादिया ने अहमद के अब्बू से कहा, बड़ी कार दिला देते हैं, अब ये कब तक जिद करता रहेगा। सबा को अंदर कमरे में सादिया के शोहर के हल्के हल्के बोलने की आवाज आई। कहाँ से दिलाता सादिया, बस 100 रुपए ही थे मेरे पास। अहमद के लिए दूध लिया और ये जिद कर रहा था तो 50 रुपए वाली कार इसको दिला दी, मगर ये बड़ी गाड़ी लेने की जिद कर रहा है। 400 रुपए की थी, कहाँ से लाता 400 रुपए की। घर के खर्चे ही मुश्किल से पूरे होते हैं, अभी बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है, इसके लिए संभाल कर रखे हैं कुछ पैसे, अब बड़ी कार खरीदने के लिए 400 कहाँ से लाऊं। इस दौरान सबा ने सादिया से इजाजत ली और अपने घर चले गई, मगर एक बोझ सा था इसके दिल पर। घर आकर भी सोचती रही, मैंने कभी सादिया के हालात की खबर भी नहीं देखी, वो तो बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी। अहमद का रोना इसे बेकरार कर रहा था। इसका जी उड़ कर जाए और इस मासूम बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर दे, और फिर इसने ऐसा ही किया। बहुत ज्यादा रुपए पैसे की रेल फेल तो इसके घर में भी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तंगी भी नहीं थी। वो बाजार गई और इसकी पसंद का खिलौना खरीद कर इसको दे दिया। शाम को वो दोबारा सादिया के घर गई और अहमद को आवाज दी तो वो शर्माता हुआ आया इसके पास। सबा ने कार निकाल कर इसे दी और प्यार किया, खुश रहने की दवा दी। सादिया बहुत ममनून नजरों से सबा को देख रही थी, फिर बोली, तुमने क्यों जहमत की सबा, बच्चे तो जिद करते ही हैं। सबा ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और इशारा किया, अहमद को देखो, वो बहुत खुश था, बार बार गाड़ी पर हाथ फेर कर देखता, कभी तेज चलाता, कभी हल्के। इसको खुशी से देखकर तालियां बजाता। अहमद को खुश देखकर जितनी खुशी सबा को हो रही थी वो बयान नहीं कर सकती थी। सादिया को बेइख्तियार ही रोना आ गया। तो क्यों, तुमने क्यों इतनी जहमत की सबा, बच्चे तो जिद करते ही हैं। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया पगली, ये सब तो अहमद के खुश करने के लिए किया है, ताकि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए। मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुम ख्वामखा शर्मिंदा हो रही हो। पता है सादिया, जब हम अल्लाह ताला के लिए किसी बंदे को खुश करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी सुकून और इत्मीनान उतर जाता है। हाँ ठीक कह रही हो सबा, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का भरपूर अजर दे। सबा थोड़ी देर बाद ही घर लौट आई और अपने रहील को गोद में ले यह सोचती रही, दरअसल हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ही बच्चे समझते हैं। हालांकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने हों या पराए, अमीर के हों या गरीब के, दिल तो सबके पास होता है, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए मचलता है, लेकिन हमारे दिल शायद इंसानियत के दर से खाली हो चुके हैं। आपस की मोहब्बतें हमें कहीं गुम कर चुके हैं। महीने गुजर जाते हैं, एक दूसरे की खबर नहीं लेते। हम बस अपना सोचने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने दीन की सुनहरी तालीमात से दूर हो चुके हैं। वो दीन जो हमें कुर्बानी और माल बांटकर खाने का दर्स देता है,
مگر اسی دین میں آج بھائی بھائی سے جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل بھی دے۔ صبا نے مسکراتے ہوئے رحیل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک معمولی سا مگر سچا واقعہ ہے، بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کسی غریب کے بچے کو بھی خوش کر دیا کریں۔ جب اپنے بچوں کے لیے خریداری کریں تو کوئی جوڑا، کوئی کھلونا، کچھ کھانے پینے کی یا کوئی ضرورت کی چیز کسی قریب کے بچے کے لیے بھی لے لیا کریں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے سخاوت کرنے والوں سے۔ اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا کہ ہمیں غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔